घ्या फक्त थोडं वर घ्या. हात येते तुमचं. लाव वर घ्या असं. इथं इकडं मागं घे मागं गव्हर्नमेंट का नाही इकडनं घे इथे ठेवलं इथे करू नको रे तसं चेहरा लागला नाही चेहऱ्यावर येतं इथे ठेव ठेवू काय बरोबर करून ठेवले लाईटच नाही तर काय करणार आता लाईटच नाही ना नाही लाईटच नाही तर काय मेन कनेक्शन तुटले हे याच्यावर काही प्रॉब्लेम नाही हे पुढे घे हे लाईव्ह काय घ्या थोडं पुढे घे आणि इथंच सांगतो हां इथंच आहे. फक्त माताजींचं घ्यायचं माताजींबरोबर महाराजांचं इतर ह्याच्यावर दोन्ही चालतं हे पण बघायचं इन्व्हर्टर जोडायला पण आवाज आहे ना उघडे बोलू शकत नाही बोल सकते क्योंकि आवाज कल ही ज़्यादा बोलने से वो सब बढ़ गया तुम्ही जास्त मात्र जेवढा आवाज जास्त कल मोठं कर हे पण मोठं कर एकदम जवळ ठेवा म्हणजे चिपकू नको पण नाही हां ओके. हां कितना आता हम क्या कर जो सामने वाले सुन पीछे वाले नहीं सुन ससुरासुर मणुसिंद वंदिदं दोदघायिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं केलं आवाज बघा तो. से पुणतीर्थयरे ससौवसिते विशुद्ध आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति गुरुदेव समंत महाराज की जय बोला आचार्य परम पूज्य आचार्य गोरक्षनाथ सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आध्यात्म योगी वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की। कल अपने 74 नंबर की गाथा चल रही थी ते दार तर निदान बंद करा आवाज काहीच येणार नाही आणि तिकडनं परवा सांगितलं तर रत्नात्रय मंदिरमधनं बंद करा. चौहत्तर नंबर की लास्ट की लाइन रह गई थी जैसे नाचार्य की उसको पढ़
हमें बता रहे हैं कि दुख पुण्य जो है दुख के बीच का कारण है, ये प्रकट करते हैं। उसके अंतिम लाइन पढ़ते हैं। इदम् अति तात्पर्यम् यदि तथातः विषय तृष्णा नास्ति तर्हि दुष्टशोणिते जलयुगा इव कथं ते विषयेषु प्रवृत्तिं कुर्वन्ति। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि यदि उनके उस प्रकार के विषय तृष्णा नहीं है, देवेंद्र तक के संसारी जीवों को बताया था कि की तृप्ति को न प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनको आत्मिक सुख नहीं मिला है, ऐसे जीवों की विषय की तृष्णा उत्पन्न होती तो जिस प्रकार जो क्योंकि उसको अशुद्ध खून को चूसने की अंतरंग तृष्णा है, उसकी इच्छा है, इसलिए तो वो उसके विषय सेवन कर रहे हैं, तृष्णा है इसलिए कर रहे हैं। तृष्णा, यदि विषय तृष्णा नहीं होती तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते हैं? विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, इसका अर्थ उनकी विषय तृष्णा है। वो तृष्णा किससे उत्पन्न हुई? पुण्य के उदय से उत्पन्न हुई है। और यदि है पुण्य, यदि विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई, तो तृष्णा को उत्पन्न करने से दुख कारणानि, पुण्य जो है वे दुख के कारण है। मतलब पुण्य का उदय से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है, तो दुख का बीज कौन हो गया? पुण्य हो गया ना। दुख का बीज तृष्णा, तृष्णा का बीज उदय, तो पुण्य तृष्णा का घर है, इसलिए वह हेय है, उपादेय नहीं है। जिस शुभोपयोग से पुण्य कर्म का बंध होता है वो शुभोपयोग भी इसलिए हेय उपादेय सिद्ध नहीं होता है। एक शुद्धोपयोग ही वास्तव में उपादेय है, क्योंकि उसके द्वारा ही कर्म का नाश होता है, विषय दाह का प्रशमन होता है। ऊपर विशेषण दिए थे ना स्वरूप तृप्ति के, विषय दाह का उपशमन किससे होता है? स्वरूप तृप्ति से होता है, निज आनंद का प्रवर्तक है। इसलिए निरंतर शुद्धोपयोग की ही भावना करनी चाहिए। शुभोपयोग इसका अब आगे 74 नंबर की गाथा में 75 नंबर की गाथा में विशेष और खुलासा करते हैं। हाँ, 75 नंबर की गाथा आत्मख्याति टीका को देखना है। पुण्यस्य दुख विजयम् आघोषयति। आप पुण्य के दुख तो शांत बस, दुख के बीज के विजय की घोषणा करते हैं। कैसे शब्द रखा है आचार्य ने? पुण्य ये दुख का बीज है, इतना सामान्य बताया था। अब दुख का बीज का उसका विजय की घोषणा करते हैं, मतलब कहते हैं कि जाहिर कर रहे विजय हो रहा है। उसे दुख का कारण है, इस उसका विजय हो रहा है, उसका कारण है, इससे उसका विजय नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति का फोटो आता है कि जिसने बहुत परोपकार दे करके अमुक जगह इतने इसने लाखों करोड़ रुपए का दान दिया, अमुक जीव के प्राण बचाए, इतना ये दयालु है, और कोई मतलब किसी भी चीज है वो वापस लाता है, इतना प्रामाणिक है। तो ऐसे जीवों के भी फोटो आप उस वर्तमान पेपर में देखते हो, और दोनों की प्रसिद्धि हो रही है ना, दोनों का विजय, लेकिन हो रही है दुष्ट व्यक्ति रूप से उसकी प्रसिद्धि हो रही है। ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इससे प्रसिद्धि हो रही है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये उसी प्रकार ये पुण्य और धर्म की भी प्रसिद्धि होती है, पुण्य की भी प्रसिद्धि होती है, पाप की भी प्रसिद्धि होती है। धर्म की प्रसिद्धि किस रूप से होती है? सुख के कारण रूप से। कैसे प्रसिद्धि होती है पुण्य की? ये तृष्णा का कारण है, और तृष्णा दुख का कारण है। इसे दुख के कारण के विजय रूप से इसकी प्रसिद्धि हो रही है। पुण्य सुख का कारण है, जिनेंद्र भगवान है, ये सब निमित्त है। तो निमित्त भी पुण्य के उदय से, लेकिन उस पुण्य तो वो पुण्य हम उपयोगी नहीं, पुण्य का उदय तो आ गया सब, लेकिन हमने उसका अशुभ उपयोग की अपेक्षा से शुभ उपयोग को कथनचित उपादेय कहा है। निश्चय से उपादेय नहीं है, निश्चय से तो एक शुद्ध उपयोग ही उपादेय है। तो इसलिए पुण्य का उदय दुख का हमारे कारण
क्यों बनता है? क्योंकि उससे हम तृष्णा को बढ़ाते हैं, इसलिए दुख का कारण है। और तृष्णा को नहीं बढ़ा, इसलिए कहा ना सम्य दृष्टि का पुण्य भी वो तृष्णा का कारण नहीं होता है, तो उनको मोक्ष मार्ग के लिए सहायभूत होता है। तो इसलिए जो चीज मिली है उसका यूज कैसे करना वो अपने ऊपर है। उसका उपयोग यदि हम मोक्ष मार्ग के लिए करें है ना, परंपरा से कारण क्या कि पुण्य के उदय से ये सब उसको मोक्ष का कारण कहा है परंपरा से। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर विजय की घोषणा कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, सब जगह घोषणा करते हैं ना, या मुँह कैसा है करके दौड़ी करते हैं, तो इस प्रकार इसकी विजय की घोषणा कर रहे हैं आचार्य। लोग आएंगे सरकारी सब सुबह भी थी स्लाइड 6 बजे लाइट, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे चली गई लाइट। स्पीकर चालत नाही काही वाटरला, सगळ्या लाईटी बंद करून बघून चलो तुहिदा तन्ना हि विषय सौखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणं दुःख संतप्ता वे मतलब पुण्य के उदय जिनका है, ऐसे वे देव पर्यंत के जीव कहे उदीर्ण तन्ना, तृष्णा जिनकी उदीर्ण हुई है, ऐसे तन्ना ही दुहिता, तृष्णा से सुखी है कि दुखी है? तृष्णा से दुखी है। कौन दुखी है? हम दुखी हैं, दूसरों को नहीं देखना है। ये तृष्णा के कारण ही क्या हो रही है? आकुलता हो रही है, चिंता हो रही है। तो तृष्णा से दुखी हुए विषय सौखाणी इच्छन्ति, वो तृष्णा सही नहीं जाती हैं, इसलिए क्या करते हैं? विषय सुख की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलाज वो माना है ना हमने। तृष्णा इधर सामने बैठे सगळे पुढं पुढंच या, आवाज येणार। विषय सौखाणी इच्छन्ति, विषय सुख की इच्छा करते हैं। क्यों इच्छा करते हैं? तृष्णा सही नहीं जा रही है, तो क्या करें? तो ये विषयों का सेवन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, ऐसे अंतरंग में मान्यता बैठी है। जैसे जिसको प्यास लगी है, ऐसा हिरण जब रेगिस्तान में जाता है तो दूर से पानी दिखाई देता है, तो उसको प्यास की पीड़ा सही नहीं जाती है, तो पानी पीने के लिए उसके पीछे भागता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, इच्छा करता है, लेकिन क्या होता है? दुख संतप्ता आमरणम अनुभवन्ति, दुख से पीड़ित होकर के, संतप्त होकर के मरण पर्यंत उसकी इच्छा करते हैं और उसके अनुभव करते हैं। मतलब उस विषय का सेवन करते करते मरण भी आ जाए तो भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उस विषयों को नहीं छोड़ते हैं। विषयों की इच्छा भी नहीं छूटती है, और उस इच्छा से उत्पन्न हुई जो पीड़ा है, उस पीड़ा में जो हमने दवाई मान रखी है, वास्तव में उसकी वो दवाई नहीं है। विषय देना ये उसकी दवाई नहीं है। अग्नि को बुझाने की उपाय क्या है? उसमें ईंधन डालना ये उपाय नहीं है। जितना ईंधन डालते हैं उतना, कभी नदियों से समुद्र तृप्त होता है क्या? या कभी ईंधन से अग्नि तृप्त होती है क्या? नहीं। ऐसे कभी विषयों से हमारी तृप्ति हुई है क्या? कितने विषय सेवन करने के बाद तृप्ति होगी? नहीं होती है। तो उस दिन हम आचार्य ने बताया ना एक दिन, जो सागरों जल पी करके जिसकी प्यास नहीं बुझी है,
उसके एक तृण के अग्रभाग पर जो टिका हुआ पानी है, उतना पानी पीने से क्या प्यास बुझेगी क्या उसकी? स्वर्गों में हमने इतने विषय सुख भोगे, उस इंद्र की चक्रवर्ती की भी, इसलिए इंद्र चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहे हैं। इंद्र चक्रवर्ती का वैभव भी उसको तृष्णा तृप्त करने में समर्थ नहीं है, तो हमारा इतना सा छोटा सा वैभव, इतने विषय भोग, ये कैसे तृप्ति को प्राप्त करा सकते हैं? इसलिए विषय हमारे शत्रु हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। बाहर का शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं है। शत्रु या अग्नि या सांप का, सर्प का विष या क्रूर सिंह जितना हमें दुख नहीं पहुंचा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा दुख ये विषय रूपी शत्रु पहुंचाता है। क्योंकि ये तो हमें एक भाव में दुख देंगे। शत्रु है या सिंह है, सर्प है, विष है, ये सब हमें, अग्नि है, ये एक भाव में हमें दुख दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एक बार मरण को प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन ये विषय, इस विषय का भोगने से जो हमने पाप बांधा है, उसका दुख कितने भाव भोगना पड़ेगा? इतना पता है, फिर भी विषय नहीं छूटता है। उस विषयों के सेवन से जो पाप हुआ है वह असंख्यात भव तक हमें रुलाएगा। इतना वह हमारा घातक है विषय, 5 इंद्रियों के विषय। आचार्य इसलिए कह रहे कि उस विषय सुख का क्या करते हम? इच्छा करते हैं, और वो इच्छा से जो पीड़ा हुई है वो सही नहीं जाती है, तो उसका अनुभव भी खाली इच्छा करके छोड़ते नहीं है, उसका अनुभव भी करते हैं। क्योंकि जिस विषयों की इच्छा हुई, जब तक उस विषय का सेवन नहीं करेंगे तब तक हमें तृप्ति नहीं होती है। आमरणम दुख संतप्ता, मरण तक उस पीड़ा को से संतप्त रहते हैं और उस विषयों का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार इतना ये पुण्य जो है वो दुख का कारण है, ऐसी घोषणा करना चाहिए। अथ ते पुनः त्रिदशावसानः कस्सन् संसारिणः समुदीर्ण तृष्णः पुण्यनिर्वर्तिताभिः अपि तृष्णाभिः दुःखबीजतया अत्यंत दुःखिताः सन्तः मृततृष्णाभ्यैव अंभांसिः विषयेभ्यः सौख्यानि अभिलषन्ति। अथ ते पुनः त्रिदशावसानः, वे पुनः, त्रिदश मतलब देव, स्वर्ग के देवों को त्रिदश नाम है। तो तीनों दशा जिनकी समान होती है, बालक, तरुण और वृद्धावस्था, इसलिए त्रिदश मतलब देव होता है। तो देव पर्यंत के संपूर्ण संसारी जो देव को क्यों ले रहे हैं कि देवों में कुछ भी कमी नहीं है, जो चाहिए वो भोग मिलते। कल्प वृक्ष है या उनके जो भी वहाँ के पुण्य का उदय से सब प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, फिर भी उनकी तृष्णा नहीं बुझती है। इसलिए देव पर्यंत कैसे लेते हैं? तो देवों की तृष्णा नहीं बुझती, तो हम जैसे अल्प पुण्य वाले जीवों की तृष्णा कैसे बुझेगी इतने से विषय भोग से? तो संपूर्ण संसारी जीव कैसे हैं? वो समुदीर्ण तृष्णा, हाँ, जिनकी तृष्णा उदीर्ण हुई है, उत्पन्न प्रकट हुई है, ऐसे पुण्य निर्वर्तिता भी अपि तृष्णा भी, पुण्य से उत्पन्न हुए। तृष्णा किससे उत्पन्न हुई है? पुण्य के उदय से, क्योंकि जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती है। तो यह उल्टी रीति है, जितना आप ग्रहण करते जाओ उतना तृष्णा बढ़ती जाएगी, और जितना छोड़ते जाओ तो उतनी तृप्ति होती जाती है। त्याग जो है, विषयों का त्याग वास्तव में तृप्ति का कारण है, और विषयों का सेवन वास्तव में तृष्णा बढ़ाने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पुण्य से रचित, क्योंकि पुण्य के उदय के बिना विषयों की प्राप्ति नहीं होती है, तो पुण्य से उत्पन्न हुए तृष्णाओं के द्वारा दुख बीजतया, दुख का बीज होने से अत्यंत दुखिता संतः, अत्यंत शब्द रखा, अत्यंत दुखी होते हुए, रोज की हमारी हालत है, पीड़ा सही नहीं जाती है, तो
तो ये अत्यंत दुखी होते हैं। मृगतृष्णाभ्यैव अंबांसी, जिस प्रकार मरीचिका से पानी को चाहते हैं, तो वहाँ पर पानी है क्या? नहीं है, पानी का आभास हो रहा है, इसलिए उसकी प्यास नहीं बुझती है। यदि सही में पानी होता तो उसकी प्यास बुझती, लेकिन पानी नहीं है, लेकिन पानी जैसा लगता है, तो उससे विषयों की इच्छा तृप्ति नहीं होती है। तो उसी प्रकार ये जीव, जिस प्रकार वो मृग मरीचिका से पानी की इच्छा करता है, वैसे हम विषय भोग से सुख की इच्छा करते, वांछा करते हैं। विषयभ्य सौख्यानि अभिलषन्ति, इन 5 इंद्रियों के विषयों से ही मुझे अभिलाषा, मुझे सुख मिलेगा, ऐसी इच्छा करते हैं। तत् दुख संताप वेगम असहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इव तावत् यावत् क्षयं यान्ति। तद्दुख संताप वेग असहमाना, उस दुख संताप के वेग को सहन न करने वाले वे जीव क्या करते हैं? वे जीव मतलब हम जीव क्या करते हैं? उपाय अनुभवंती विषयान, विषयों का अनुभव करते। इच्छा हुई तो उसका कोई भी एक इच्छा उत्पन्न हुई, उसकी इच्छा की पूर्ति हुए बिना शांत रहते क्या? और फिर जैसे हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें गले का सोने का हार चाहिए या कुंडल चाहिए, या हमारी इच्छा उत्पन्न हो गई विषयों की, तो उसका जब तक वो कुंडल आकर के नहीं पहनेंगे तब तक हमारी तृप्ति, पर आने के बाद तृप्ति हो गई, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, वो तुरंत ही। फिर अब हमें गले का हार चाहिए, फिर ये हाथ के कंगन चाहिए, तो ये 1 तोला सोना है कि 2 तोला होना चाहिए, 2 तोला है कि 4 तोला होना चाहिए। बड़े लोगों के घर में देखो कि हर साल इतना 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 इकट्ठा करते जाते हैं, और 100-50-100 तोला हो गया तो भी तृप्ति नहीं होती है। हर एक बारे में ऐसा है। तो उस दुख के संताप के वेग को सहन न करते हुए उन विषयों का अनुभव भी करते हैं। किसके समान? जलायु का युव, उस जोक के समान, गोच के समान। किसके समान? ताव, कब तक अनुभव करते हैं उस विषयों का? कितने दिन तक अनुभव करते हैं? तावत यावत क्षयम यान्ति, तब तक करते कि जब तक क्षय होता है, मतलब मरण आता है। मरते दम तक भी इन विषयों के अनुभव, विषयों की इच्छा और उस विषयों के सेवन को छोड़ने के लिए, उस विषयों का सेवन करते करते हमें मरण आएगा। वो उसका उदाहरण दिया था ना जोक का। जो जोक है वो अशुद्ध खून को चूसने में इतना आसक्त होता है, इतनी लालसा होती है उसके अशुद्ध खून में, उसका पेट फूल जाता है पूरा, फिर भी वो पीना नहीं छोड़ता है, पूरा पेट फुल हो जाता है। तो जब अशुद्ध रक्त खत्म हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो तुरंत वैद्य क्या करते हैं, उसको उल्टा करके उसके पेट में से अशुद्ध रक्त ऐसे धीरे 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 पूरा निकालते हैं। यदि नहीं निकाले तो पेट फट करके वो मर जाएगा तुरंत। तो ऐसे उसकी दशा होती है। तो जब तक मतलब उसमें मरण भी आ जाता है तो स्वीकार करता है, लेकिन वो विषय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हम भी क्या कर रहे हैं, ऐसा ही आ जाए आज मरण तो भी स्वीकार है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये नली लगी है, ये कान में नाक में नली, क्या क्या करते हैं सब, नीचे पाइप लगी, ऊपर पाइप लगी है। ऐसी हालत में उस हॉस्पिटल में रखेंगे और उसको आयु को बढ़ाते रहेंगे। आयु तो बढ़ती नहीं है, जितनी आयु उतना ही जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीजन लगा करके, ये लगा करके, कुछ भी हो, लोग क्या कहेंगे। उस दिन आए थे हमें, मुझे बोले कि लोग बोलेंगे कि ये मार रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी कहने दो लोगों को, अपने को तो अपनी माँ को संभालना है, अपने उस माँ का हित करना है, लोगों की तरफ क्या देखना है, उसका कल्याण किस में है। ऐसे जाने में उसका कल्याण है कि संयम धारण करके जाने में उसका कल्याण है। यदि हमारी सच्ची प्रीति है अपने लोगों के ऊपर, तो कम से कम अपने माँ पिताजी का समाधि मरण साधो, तो वह सच्चा हमारा प्रेम कहलाएगा, स्वार्थ कहलाएगा। तो मरते दम तक हम ये विषय छोड़ने के लिए तैयार। पानी 2 बार का करो, 4 बार का करो तो भी नहीं लगे रात में पानी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नमोकार मंत्र सुनाओ
प्राण चले जाने तो जाने देंगे। लोगों को मतलब उसमें कष्ट महसूस होता है कि उनको ऐसे भूख लगी, प्यास लगी, पानी मांगते, तो हम कैसे उनको ऐसे मारेंगे। तो वास्तव में देखा तो ये विषयों से तृप्ति होने वाली नहीं है। विषय कितना भी सेवन करो तो मरते दम तक इसकी आशा छूटने वाली नहीं है। एक सेठ जी थे और मतलब कैसे मरते दम तक हम छोड़ते नहीं है। हम इन सब लोगों को देख करके दया आती है। इनके बेटे आ गए सब दुकान में। उस दिन हम गए थे, कौन सा ठिकान था, उसे ऐसा विकल्प आ रहा था कि सब बच्चे करते हैं तो ये लोग क्यों आकर के दुकान में वापस बैठते हैं। जा करके शास्त्र स्वाध्याय करो, ध्यान करो, संयम धारण करो, प्रतिमा ले लो, इसमें अपना जीवन क्यों नहीं ये करते हैं। और इसमें क्या आनंद आ रहा है उनको दुकान में। अब है ना बेटा संभालने वाला, छोड़ दो उसको। ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे एक वृद्ध सेठ जी थे, बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप इसका प्रभु नाम सुनाओ, इसको भगवान का नाम स्मरण करो। अब हमारा उपाय थक गए, मतलब हम उपाय नहीं है, अब कुछ भी बचाने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर घर में लेके आए उनको, बिस्तर पर लेटे थे, सब घड़ी देख रहे थे, एक एक क्षण नज़दीक आता जा रहा है मरण। काल की काली घटा मंडरा रही, कहते हैं ना ऐसे। और सेठ जी ने आंखें खोले तो पूछा पत्नी का नाम लेकर के, कहाँ पर है। तो पैर के नहीं उधर बैठी थी, वो हाथ जोड़ करके आई, मैं आपके पास ही बैठी हूँ, आपके चरणों के पास ही बैठी हूँ, आप कुछ डरना नहीं, आप भगवान का नाम ले लेना, हाँ हमारी चिंता नहीं करना। वापस आंखें बंद की, वापस थोड़ी देर बाद आंखें खोली, पूछा कि बड़ा लड़का, उसका नाम लेकर के पूछा कहाँ पर है। वो भी उधर बगल में खड़ा था, वो भी नज़दीक आ गया और बोला पापा जी मैं इधर ही हूँ आपके पास ही, हाँ आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सब संभालूंगा। पुनः आंखें बंद की, पुनः थोड़ी देर बाद आंखें खोली, पुनः पूछा मझला बेटा कहाँ पर है। बोला वो मैं भी यहाँ पर ही पिताजी हूँ आपकी सेवा में, आप चिंता नहीं करना, आप भगवान का नाम ले लो। फिर आंखें बंद की, फिर वापस थोड़ी देर बाद खोली, फिर पूछा कि छोटा बेटा कहाँ पर है। तो वो भी आगे आ गया, वो बोला पिताजी मैं आपके पास ही हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम सब हैं आपके पास में। बोले कि नालायको, बदमाशो, सब यहाँ पर बैठे हो और दुकान पर कौन है। दुकान पर कौन बैठा है। अब देखो मृत्यु के एक एक क्षण गिन रहे हैं कि कब प्राण छूट जाएंगे पता नहीं, और इसकी आशा कहाँ लगी हुई है। अब चले जाएगा तो दुकान साथ में लेके जाएंगे ना, फिर वहाँ जाकर के दुकान की चिंता करेंगे। मतलब कितनी आशा इस जीव की है कि मरते दम तक भी वो छूटती नहीं। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, ये सब विषय मेरे ही है और इससे ही मुझे सुख मिलता है। इस प्रकार की आशा इस जीव को है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि आमरणम दुख संतप्ता, मरण पर्यंत दुख से पीड़ित होकर के इन विषयों का यह जीव अनुभव करते हैं, हम जैसे सभी जीव संसार में। इसलिए आचार्य कहते हैं तावत यावत क्षयम यान्ति, तब तक उस विषयों का सेवन करते कि जब तक मरते नहीं। मरने के बाद तो छोड़ना ही पड़ता है, वो तो वहाँ पर कोई उपाय ही नहीं है बचाने का, तो सब छोड़ के जाना ही पड़ता है। इसलिए उस दिन कहा था ये दो सत्य हैं, हम भी जाने वाले और वो जो विषय है वो भी नष्ट होने वाले हैं। सत्य क्या है, वास्तव में इन सब में रहने वाला जो एक अपना ध्रुव आत्मा है वो सत्य है। उसको मतलब जो आगे जाने वाला है उसकी तो हमें चिंता नहीं है, और जो यहाँ छूटने वाला है उसकी ही मरते दम तक चिंता करते रहते हैं। आगे जो जाएगा वो उस गति में जाकर के इसके निमित्त से जो दुख भोगेगा, इसके निमित्त से जो पाप किया उस पाप के उदय से जो दुख होगा उसकी चिंता है क्या हमें? उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है कि 50 साल होने के बाद 51 वन में आ जाओ, कन्नड़ में होता है बा,
वन, बा मतलब आओ, कहाँ आओ, वन में आ जाओ, वनवासी बन जाओ, अब घरवासी मत रहो। ये भारतीय संस्कृति सब एक अपने मतलब एक व्यवस्थित रचना है वह, कि 25 साल तक विद्या अध्ययन करो, सब करो, फिर 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहो, फिर 25 साल तक वनवास में रहो, फिर संन्यास ले लो। 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं, लेकिन हमें कहाँ, घर में हम नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा? बच्चे अभी कितने भी हम बूढ़े हो गए तो अभी हमारे बच्चे हमें छोटे लगते हैं। हम नहीं होंगे तो उनको कौन संभालेगा, कौन देखेगा दुकान, वो तो इधर मतलब ध्यान नहीं देता है। और हम जितना उधर ध्यान देते हैं ना, उतने उनकी जिम्मेदारियाँ वो नहीं समझते हैं। इसलिए जब बेटा करने लायक हो जाता है, पूरा उसके ऊपर सौंप दो। जैसे उस दिन मैंने सुजाता भाभी का उदाहरण दिया, वैसे उनके पति जो है वज्र कुमार भाई, मतलब कितना ये पुरुषार्थ है या कितने अंदर की धर्म की भावना है कि जिस दिन बेटा हॉस्पिटल में आया उस दिन से उन्होंने जाना बंद कर दिया, पूरा उसको सौंप दिया। हॉस्पिटल सब बना करके सब किया, उसकी व्यवस्था, उसको पढ़ाया लिखाया, और जिस दिन वो हॉस्पिटल में आ गया उन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और प्रतिमा लेकर के अब अपने धर्म की साधना कर रहे हैं। तो कम से कम जो बच्चा हुआ काल है रिटायरमेंट जो है, उस समय तो धर्म ध्यान करो, पूरे जीवन भर नहीं किया, कम से कम लास्ट में तो धर्म ध्यान करना चाहिए। मरण पर्यंत इस विषयों के पीछे लग करके अपने प्राण नहीं गंवाना है। लास्ट के समय उनकी एक लॉटरी थी, मिल गई उनको 15 मिनट के लिए समाधि, ऐसे सबको नहीं लॉटरी लगेगी, पहले से तैयारी करो। तो उनके जैसा हम भी 15 मिनट दीक्षा लेकर के समाधि कर लेंगे, ऐसा सभी को नहीं होगा। और जितना आप ज़्यादा संयम में रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ है। लास्ट में ही मिलने से क्या फ़ायदा है? हर क्षण अपना मरण हो रहा है, हर क्षण का मरण सुधारो तो लास्ट का मरण अपने आप सुधर जाएगा। यथा हि जलायुकाः कृष्ण बीजेन विजयमानेन दुःखांकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमानः दुष्टकीलालम् अभिलषन्ते तद एव अनुभवन्ति च आप्रलयात् क्लिश्यन्ते। एवं अमी अपि पुण्यशालिनः पापशालिनः इव कृष्णबीजेन विजयमानेन दुःखांकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमानः विषयान् अभिलषन्त तान् एव अनुभवन्तः च आप्रलयात् क्लिश्यन्ते। और उसका ही खुलासा कर रहे हैं कि जिस प्रकार जलायु कहाँ ने जोक, बोझ या जड़वा मराठी में बोलते हैं, तृष्णा बीजेन विजय माने न, जिसका विजय हो रहा है, सबकी जगह प्रसिद्धि हो रही है, जो तृष्णा का बीज है, ऐसे उस दुख रूपी अंकुर से, उस तृष्णा के बीज से क्या होता है, कौन सा अंकुर उत्पन्न होता है? दुख रूपी अंकुर पैदा होता है। तृष्णा किसी को भी सुख का कारण नहीं है। तो ऐसे दुख रूपी अंकुर से क्रम से समाक्रम्यमाना, हाँ, क्रम से उसको प्राप्त होने वाले, उससे आक्रांत होने वाले, ऐसे हम जैसे जीव दुष्ट किलालम अभिलषन्त्य, उसका उदाहरण दिया ना जोक का, तो वो जोक क्या करता है? अशुद्ध रक्त, दुष्ट किलाल, किलाल मतलब खून होता है, रक्त होता है, तो उस दुष्ट रक्त की इच्छा करते हुए और उसका ही अनुभव करते हुए उस अशुद्ध रक्त पीने की इच्छा करते हैं और उस अशुद्ध खून का ही अनुभव करते हैं। कब तक क्लेश को प्राप्त होते हैं? आप्रलयात् क्लिश्यन्ते, जब तक उनका मरण नहीं होता है तब तक वे क्लेश को प्राप्त होते हैं, मतलब दुखी होते हैं, दुखी रहते हैं। एवं इसी प्रकार ये दृष्टांत दिया, दृष्टांत बताते हैं कि उस जोक से अलग कोई हमारी अवस्था नहीं है, उससे भी हमारी अवस्था बेहतर है, कि वो जितना उस अशुद्ध रक्त की खून को पीने में जिसने उसकी लालसा है, उससे भी ज़्यादा लालसा हमारे इन विषय भोगों के प्रति है। लेकिन विषय भोग कैसे? अशुद्ध खून के समान ही तो है, अमृत नहीं है।
इन पुण्यशाली जीवों के किसके समान, पापशाली नहीं, पुण्यशाली होते हुए कैसे हैं, पापी जीवों के समान। एक जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। कोई दुख से पीड़ित है, कोई सुख से पीड़ित है। ये जो सांसारिक सुख है उस सुख से भी जीव पीड़ित ही है, आकुलित ही है। इसलिए इसमें कहा ना, वो क्यों पीड़ित हैं, गरीब लोग पैसा नहीं इसलिए पीड़ित हैं, अभाव के कारण है, और श्रीमंत लोग पैसा है लेकिन तृष्णा के कारण दुखी है। इसलिए 12 भावना में कहा ना, काम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। बोलना तो हम बहुत सीख गए, गाना, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करके उसको अपने आचरण में लाना कितना सीखे। हाँ हाँ, लेकिन सुधरेंगे कभी। दाम बिना निर्धन दुखी, निर्धन क्यों दुखी है, पैसा नहीं, दाम नहीं है इसलिए दुखी है। और धनवान क्यों दुखी है, तृष्णा अवश्य धनवान, धनवान को कितना भी मिलता है उसकी तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। बेचारा गरीब तो उतने में समाधान ही रहता है, उतना मिल गया तो उसमें बस इतने अपने को काम चलाना है। लेकिन धनिक को किसकी इच्छा, ये है इच्छा, पैसा बढ़ाने की इच्छा है। कहो न सुख संसार में, संसार में थोड़ा भी सुख नहीं। ऐसा हमने संसार को अच्छी तरह, छान देखो, छान वो शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे, अच्छी तरह से देखा है। जी भर घूम चुका, कण 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 को जी भर, वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की एक रेखा भी नहीं मिली। संपूर्ण जगत में ढूंढ करके देखा, लेकिन सुख की रेखा भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उसी में सुख खोज रहे हैं लोग। तो क्या करें, सबका ये प्रश्न है कि क्या करें, और सब छोड़ेंगे तो कौन हमारे हमें देखेगा, वही चिंता आगे की पुनः। दीक्षा लेने के बाद व्यवस्था कौन करेगा, उसकी चिंता। दीक्षा लेने के बाद व्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पुण्य के उदय से जो मिलता है उससे। चंद्रगुप्त और भद्रभाव वासरोन बेलगोला में गए, गुफा में रहे, उन्होंने चिंता की क्या कोई घर नहीं है, हमारी कैसी व्यवस्था होगी, एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे व्यवस्था होगी। हार के लिए निकले, अपने आप हार मिल गए। सब कुछ पुण्य के उदय से होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भाव तो बनाए, पहले भाव बनाएंगे करेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा। एवं हमें पुण्यशाली ना, ये पुण्यशाली जीव भी कैसे हैं, पापशाली के समान। तृष्णा बीजेन विजय माने न दुखांकुरे न, वो जैसे जो उस तृष्णा के कारण दुखी होता है, वैसे तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजयमान मतलब प्रसिद्ध हुआ, दुख रूपी अंकुर से क्रम से आक्रांत होते हुए विषयों की इच्छा करते हैं और उसी का अनुभव करते हुए आप प्रलयात क्लेशन्ते, मरण तक खेद खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। तो इसलिए एक अपने पास सुख का रास्ता है कि विषयों का त्याग करके संयम धारण करो, तो उसमें जो आनंद है, जो सुख है, वो विषयों में नहीं है। इसलिए अतः पुण्यानि सुखावस्य दुःखस्य एव साधनानि स्युः। इसलिए पुण्य जो है किसके साधन है, सुख का आभास जिसमें ऐसा दुख है, दुख लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जैसे है वहाँ पर क्या पानी नहीं है, पानी का अभाव है, लेकिन पानी जैसा लग रहा है मूर्ग मरीचिका, ऐसे यहाँ पर भी वास्तव में ये पुण्य दुख का ही साधन है। वो दुख कैसा है, जिसमें हमें सुख का आभास हो रहा है, ऐसे सुखाभास रूप दुख के ही साधन है, इसलिए उसको रखने लायक है। तो ऐसा पुण्य छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है। आगे उसका खुलासा करेंगे।
कमीत कमी ते दार बंद करून पहिल्यापासून सांगितलं तेवढं सुद्धा तुमच्यात आणि पहिल्या दिवशी म्हटलं होतं ते दार बंद करायचं आणि तिकडचं दार ठेवायचं उघडं अंमलातच काही आणत नाही अजिबात जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ज्ञान व आनंद का पिंड हूँ देखिए भीतर आनंद अंदर से बरस रहा है मैं स्वयं सुखमय हूँ अतीन्द्रिय सुखमय हूँ विषयातीत सुखमय हूँ सहज सुख स्वरूप हूँ विषयों के निमित्त से होने वाला सुख मेरा स्वभाव नहीं है मैं सुख के लिए पराधीन नहीं हूँ सुख के लिए स्वाधीन हूँ सुख किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है मेरा संपूर्ण घर सुख से भरा हुआ है मेरे घर में सुख की कमी ही नहीं है मैं अनंत सुख से संपन्न हूँ अनंत सुख का निलय हूँ अनंत सुख संपन्न स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप न्यायक स्वरूप अभी महाराज बदला क्या आहे की ठीक आहे ते लावून तर ते काढा